this video is about reasoning strategy for SSC CHSL 2026 is my main target, ठीक है, जिसमें देखो सिलेबस कंप्लीशन मेन मोटिव रहने वाला है, एक्यूरेसी गेन करना मेन मोटिव रहने वाला है इस वीडियो में। स्पीड का हम इतना यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं लेंगे बिकॉज अभी सिलेबस कंप्लीशन एंड एक्यूरेसी पे सबसे पहले फोकस रहेगा, ठीक है। सो रीजनिंग स्ट्रेटजी में आपको बता दूँगी। सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग एक सब्जेक्ट है आपके SSC एग्जाम्स में, जो अभी मैं SSC CHSL के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो रीजनिंग बहुत कंपलसरी है और बहुत अच्छा वेटेज कैरी करता है। तो कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं और ये जो स्ट्रेटजी रहने वाली है, इट विल बी फॉर 30 डेज मीन्स 1 मंथ एंड उससे 3 to 4 डेज़ ज़्यादा। तो मतलब अभी जुलाई स्टार्ट हो गई है, तो जुलाई के एंड तक मुझे मेरी रीजनिंग कंप्लीट करनी ही है। ये मेरी पूरी स्ट्रेटजी रहेगी। रीजनिंग कंप्लीट एक्यूरेसी आनी चाहिए। मेरे रीजनिंग में जो मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 50, तो वो कहीं ना कहीं मुझे 50 तक लेके जाना है, कंप्लीट आउट ऑफ आने चाहिए मेरे। ये मेरा मेन टारगेट है। बाकी मैं ट्राई करूँगी। हम कभी भी किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो सकते हैं, पर हम ट्राई कर सकते हैं लाइफ में। तो चीज़ों को ट्राई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक रीजनिंग। हमारा फर्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग है। अगर बड़ा चैप्टर है और आपने कभी पढ़ा नहीं है वो चैप्टर, तो आप 4 to 5 डेज़ इसको दे सकते हैं, ठीक है। 4 to 5 डेज़ दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को मैंने 4 to 5 डेज़ दिए हैं। आज उसका लास्ट डे है कोडिंग डिकोडिंग का, जहाँ पे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी कोडिंग डिकोडिंग को। कल से मैं एनालॉजी स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। एनालॉजी को मैं सिर्फ 2 दिन दूँगी क्योंकि एनालॉजी छोटू सा चैप्टर है यार। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव स्टडीड ऑल द चैप्टर्स, ओनली द फ्यू चैप्टर्स आर नॉट completed of mine. I am preparing since my 12th class is completed. So yeah, इतना तो हो ही गया है, पर रिवीजन बहुत ज़रूरी था जो मैंने टाइम पे किया नहीं, तो मुझे फिर से कंटिन्यू करना पड़ रहा है। अपनी गलती को सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही मैं कर रही हूँ। तो कोडिंग डिकोडिंग आज हो जाएगा। एनालॉजी को 2 दिन दे सकते हैं आप। वीडियो आप किसके प्रेफर करेंगे, तो मैं जो रिवीजन वीडियोस प्रिपेयर कर रही हूँ हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के, पीयूष पाशनी सर और जो सर हैं अड्डा 247 पर साहिल सर, उनके प्रेफर कर रही हूँ। वो बहुत अच्छे टीचर्स से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पीयूष पाशनी सर जो हैं वो थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं, तो आप जितना हो सके उनको प्रेफर करें। बाकी बेसिक जिसके कंप्लीट नहीं है वो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स जो हैं जो पीयूष पाशनी सर ने यूट्यूब पर नहीं अच्छे से अवेलेबल कराए हैं, तो उसके लिए आप साहिल सर को फॉलो कर सकते हैं, लाइक मी। ओके, सो ब्लड रिलेशन आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। मैं कोई लेक्चर नहीं देखूँगी। 4 आवर्स का सर ने वीडियो बनाया है पीयूष सर ने, बट आई विल नॉट वॉच दैट बिकॉज आप इस चीज़ पर फोकस करिए थोड़ा, कि जब हम एक चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो उसमें और ज़्यादा एफर्ट्स डालना इज़ नॉट अ गुड थिंग, जब आपके पास टाइम लिमिटेड है। अगर आपने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए रीजनिंग के, फिर आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं उस रीजनिंग का, और आपको लगता है कि मैं इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर जब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है और हमारा मोटिव है इस पीरियड ऑफ टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना, तो उस टाइम पे जो हो गया है उसको रिवाइज़ करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो नहीं हुआ है उसको और अच्छे से करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रीजनिंग का मैं कोई लेक्चर नहीं देखूँगी, सिर्फ 1 दिन में ख़त्म करूँगी ब्लड रिलेशन। द थर्ड चैप्टर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, इसको मुझे टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए साहिल सर इज़ परफेक्ट। वेन डायग्राम एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे इसको। ऑड वन आउट भी एक ही दिन में हो जाएगा। मैथ ऑपरेशंस आप ज़रूर देखें, मैथमेटिकल ऑपरेशन पीयूष पाशनी सर का लेक्चर, इसको थोड़ा टाइम दें, 2 to 4 डेज़ का। क्लॉक आई हैव डन, सो मैं नहीं देखूँगी, 2 डेज़ में इसको रिवाइज़ करूँगी। और एज जो चैप्टर है उसका देखूँगी, ऑर्डर रैंकिंग देखूँगी, डाइस देखूँगी, डायरेक्शन डिस्टेंस देखूँगी, और डिक्शनरी जो चैप्टर है डिक्शनरी आई हैव ऑलरेडी वॉच, सो आई वॉन्ट वॉच एनी लेक्चर फॉर इट। मिरर वाटर इमेज आई विल वॉच, एंड पेपर कटिंग फोल्डिंग आई विल वॉच। मैट्रिक्स सीरीज, लॉजिकल ऑर्डर, फिगर काउंटिंग, स्टेटमेंट एजम्पशन, इनइक्वालिटी ज़रूर देखूँगी, वो भी पीयूष पाशनी सर का, ठीक है। कैलेंडर नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट। सीटिंग अरेंजमेंट नो, सिलॉजिज्म येस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन yes, verbal reasoning yes, puzzle yes, non-verbal yes, data sufficiency yes, cube yes, machine input yes, cause effect yes, decision making yes, address matching yes। तो ऐसे पूरा ये हमारे चैप्टर है, इनको हम 30 डेज़ में कंप्लीट करने का मोटिव रखेंगे। एंड फॉर डेली आवर्स मैं 2 आवर्स डेली देना प्रेफर करूँगी रीजनिंग को, क्योंकि अभी मेरे कॉलेज की कम्प्लीटली वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मुझे ज़्यादा बस प्रैक्टिकल्स वगैरह थोड़े होंगे, मेरे इंटर्नशिप होगी मेरी, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। बाकी मेरा ऐसा कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। तो ये रीजनिंग के मेरे चैप्टर्स हैं दैट आई हैव टू कंप्लीट।
ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन के लिए मैं पिनिकल बुक प्रेफर कर रही हूँ, पिनिकल बुक आई एम प्रेफरिंग। एंड आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी टेक्स्ट बुक से परचेज करके कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है टेक्स्ट बुक के, तो उससे भी मैं हर एक चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट लगाऊंगी। सबसे पहले आप जब ये स्टार्ट करें अपने लिए चैलेंज, तो उससे पहले एक सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दें रीजनिंग का, और चेक करें कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, गुड फॉर यू। इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग वेल मार्क्स, इट्स ऑल्सो गुड, बिकॉज यू विल ट्राई बेस्ट एंड आप अच्छे मार्क्स तक रीच कर पाएंगे, तो आपको एक खुशी होगी अंदर, तो वो ज़रूर आप लोग ट्राई करें। और हाँ, मेरे तो 30 मार्क्स आते हैं, मैंने एक नोट दिया था उसमें मेरे 30 मार्क्स आए थे। और इंग्लिश का भी मैं स्ट्रेटजी आपको बना के दिखाऊंगी। इंग्लिश कंप्लीट है मेरी, बस रिवीजन करना है। और मैथ में तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। सो मैथ में मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और बहुत टाइम लगेगा मैथ में अभी मुझे, बट या सो दिस इज़ फॉर रीजनिंग। अगर आप चाहते हैं मैं आपको दिखाऊँ सारे चैप्टर्स, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। बट फॉर नाउ आप सो दीज आर द चैप्टर्स फॉर रीजनिंग। कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, ब्लड रिलेशन, और ये सारे चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। दीज आर होल चैप्टर्स दैट आई हैव रिटन, तो इसमें आपको कंप्लीट करना है और फिर आपको एक मॉक देना है। देन आप इस पूरी स्ट्रेटजी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी टोटली मैंने 8 आवर्स की स्टडी लिखी है, जिसमें 30 मिनट डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट, रीजनिंग, मैथ, जीके, सेक्शनल टेस्ट, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। ये रीजनिंग की स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करना है बिना किसी डर के, ओके। चलिए।